अभी उदारता की बात कर रहे थे हमारे खड़गे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज की जब बात होती है तो जो बिल आए हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से, तो उसमें 46 बिल्स आए हैं, जिसमें 14 स्टैंडिंग कमेटी को और 23 सेलेक्ट कमेटीज को गए हैं, यानी 46 में 37, 80% बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हैं। यह फैक्ट भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए, तो याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में, जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया, हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा उदारता, बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर 1 मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बस समराइज कर रहा हूं सर 1 मिनट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर G20 में हमने वो विकास दिखाया कि आज 7.8% के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्थाएं। आज दुनिया में क्या स्थिति है, चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान और श्रीलंका छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, और सर एक लाइन उसके बाद और आपसे मैं मोदी जी के लिए जो आप लोगों के मन में भाव आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जैसे देश को चलाया है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। और अंत में सर 1 मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और यज्ञ का धुआं उन सारे वायरस को नष्ट करे जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कोरोना भी है, HIV भी है, जो मन में बैठा उस वायरस को नष्ट करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे।